गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस फिजिक्स की इस क्लास में अपना चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, गाउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग। इससे पहले विद्युत फ्लक्स अपन ने पढ़ लिया है और गाउस का नियम भी पढ़ चुके हैं। तो इस वाली क्लास के अंदर गाउस के नियम की व्युत्पत्ति अपन करेंगे। क्या करेंगे? गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। तो सबसे पहले गाउस के नियम की व्युत्पत्ति करने के लिए एक बंद पृष्ठ की क्या करनी पड़ेगी? कल्पना करनी पड़ेगी। तो यहाँ एक बंद पृष्ठ की कल्पना की हुई है और ये जो बंद पृष्ठ है या इस काल्पनिक बंद पृष्ठ को गाउसियन पृष्ठ कहते हैं और जिसकी आकृति इस डायग्राम में गोले के रूप में प्रदर्शित की गई है। किसके रूप में प्रदर्शित की गई है? गोले के रूप में। इस गोले के केंद्र पर जो आवेश है वो Q स्मॉल q उपस्थित है। इस गोले की जो त्रिज्या है कैपिटल R है। गोला आकृति में कौन सी अवस्था में है? सममित अवस्था में है। तो इसके प्रत्येक बिंदु पर यानी कि सममित अवस्था में होने के कारण इस गोले के प्रत्येक बिंदु पर या गोले के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या प्राप्त होगी? नियत प्राप्त होगी या एक समान प्राप्त होगी। सबसे पहले यहाँ एक कल्पना करते हैं कि इस गोले के पृष्ठ पर एक अल्प पृष्ठ ds की कल्पना करेंगे। विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इस दिशा में होगी और इस अल्प पृष्ठ की डायरेक्शन भी इसी दिशा में होगी। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। यानी कि गाउसियन जो पृष्ठ है, गोला जो पृष्ठ सममित अवस्था में है, इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? एक समान होगी। तो उस विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का जो मान है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर क्या लिख सकते हैं? KQ/r² लिख सकते हैं। समीकरण में अब देखो इसके पृष्ठ पर ds अल्प पृष्ठ की कल्पना की गई है। इस अल्प पृष्ठ से निकलने वाला या निर्गत विद्युत फ्लक्स d∅ = क्या होगा? E ds cos थीटा या अपन लिख सकते हैं E सदिश डॉट ds सदिश या E ds cos थीटा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है? यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0। बाकी जो मैंने बताया हुआ इस डायग्राम में लिखा हुआ है। एक बंद पृष्ठ की कल्पना करें। इस काल्पनिक बंद पृष्ठ को गाउसियन पृष्ठ कहते हैं जिसकी आकृति चित्र में गोले के रूप में प्रदर्शित की गई है। गोले के केंद्र पर आवेश स्मॉल q है तथा गोले की त्रिज्या क्या है? कैपिटल R है। गाउसियन पृष्ठ सममित अवस्था में आता है। पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? नियत प्राप्त होगी जिसका मान ये वाले फॉर्मूले से। एक ds पृष्ठ की कल्पना करें। उस ds पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स d∅ = E ds cos थीटा हो जाएगा। देखिए यहाँ cos 0 की वैल्यू क्या होगी? 1। तो d∅ हो जाएगा E ds। क्या हो जाएगा? E ds। d∅ E की वैल्यू की समीकरण 1 से इसके अंदर रखेंगे क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² ds। संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स ϕ = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट Q/r² इंटीग्रेशन ऑफ ds। क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ ds। वो भी कौन से पृष्ठ के लिए? इस पृष्ठ को करने का मान है S पृष्ठ का। ये S पृष्ठ के लिए करेंगे और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या गोले का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई r²। तो यहाँ लिखेंगे ϕ = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² और यहाँ लिखेंगे 4 पाई r²। अब देखो r² से r² कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर ϕ = होगा Q/ε0।
यही गॉस का क्या है नियम, ये क्या है गॉस का नियम। लेकिन जहां गॉस प्रमेय को व्युत्क्रम, जहां गॉस प्रमेय को व्युत्क्रम वर्ग नियम द्वारा व्युत्पन्न किया गया है, इसके नियम द्वारा व्युत्पन्न किया गया है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम द्वारा व्युत्पन्न किया गया है। ये गॉस के नियम की व्युत्पत्ति। लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु महत्वपूर्ण बिंदु, तो महत्वपूर्ण बिंदु में लिखेंगे, मैं यहाँ पर बोलूंगा, बोर्ड पर अब कम लिखूंगा और बोलने की जो है उसको तुम लोग क्या करोगे अपने नोट्स के अंदर उतारोगे। तो इसमें पहला जो पॉइंट है, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के आकार अथवा आकृति पर निर्भर नहीं करता है। एक बार वापस से सुन लीजिए, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के आकार अथवा आकृति पर निर्भर नहीं करता है, केवल बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है कि बंद पृष्ठ में जो आवेश है उस पर निर्भर करता है, बंद पृष्ठ की आकृति कैसी है उस पर निर्भर नहीं करता है। तो इसके अंदर डायग्राम बनाइएगा। देखिए यहाँ पर स्मॉल कैपिटल क्यू है, तो इससे विद्युत फ्लक्स का जो मान होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। ये देखो, ये गोला छोटा था, यदि इसकी आकृति मैं और बड़ी कर देता हूँ, इसके केंद्र पर भी क्यू ही आवेश है, तो यहाँ से भी जो विद्युत फ्लक्स निकलेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकलेगा। देखिए यहाँ पर एक बेलन है, यहाँ पर भी क्यू आवेश है, तो यहाँ से भी जो विद्युत फ्लक्स निकलेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही निकलेगा। क्या निकलेगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद एक क्यूब की बात करते हैं। यहाँ पर भी क्यू आवेश उपस्थित है इसके केंद्र पर, तो इससे भी जो विद्युत फ्लक्स निकलेगा फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही निकलेगा। क्या निकलेगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यानी कि आकृति पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि जो बंद पृष्ठ की जो आकृति है उस पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर करता है? यानी कि उस बंद पृष्ठ में जो आवेश उपस्थित है उस पर निर्भर करता है। अगला सेकंड नंबर पॉइंट लिखोगे, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश की स्थिति अथवा आवेशित कणों की संख्या पर
आवेशित कणों की संख्या पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। देखिए कैसे निर्भर नहीं करता है। ये अपने पास 4 गोले हैं। यहाँ इस वाले गोले में सबकी आकृति क्या है, एक जैसी है। इस वाले गोले में आवेश कैपिटल Q इसके केंद्र पर उपस्थित है, इसमें कहीं दूसरी जगह पर स्थित है। और यहाँ पर जो आवेशित कण है वो क्या है, संख्या में ज्यादा है, Q/2 और Q/2। यहाँ पर आवेशित कणों की संख्या Q/2, Q/4, Q/4। तो इससे निर्गत विद्युत फ्लक्स phi इक्वल टू होगा Q/ε0। यहाँ से भी बंद पृष्ठ का जो आवेश है वो कितना Q है, तो यहाँ से भी जो विद्युत फ्लक्स निकलेगा Q/ε0। अब देखो यहाँ पर भी कुल आवेश यानी कि बंद पृष्ठ में परिबद्ध आवेश Q/2 और Q/2, टोटल आवेश कितना हो जाएगा Q। तो यहाँ से भी विद्युत फ्लक्स phi इक्वल टू Q/ε0। देखो यहाँ पर भी Q/2, Q/4 और Q/4, तो टोटल आवेश Q। तो यहाँ से भी जो विद्युत फ्लक्स निकलेगा वो क्या निकलेगा, Q/ε0 ही निकलेगा। यानी कि आवेशित कणों की संख्या पर निर्भर नहीं करता है, या अंदर जो आवेश कहाँ उपस्थित है उस पर भी निर्भर नहीं करता, लेकिन गाउसियन पृष्ठ के अंदर आवेश उपस्थित होना चाहिए, या आवेश के केंद्र पर हो, चाहे इधर हो चाहे इधर हो। निर्गत विद्युत फ्लक्स का जो मान है उनका होगा सब में समान ही होगा। होगा बेटा। पॉइंट नंबर 3 लिखोगे, यदि बंद पृष्ठ समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित हो, यदि बंद पृष्ठ समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित हो, तब बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान शून्य प्राप्त होगा, क्योंकि इस स्थिति में निर्गत तथा निवेशी फ्लक्स की मात्राएं परस्पर समान होती हैं। निर्गत तथा निवेशी फ्लक्स की मात्राएं क्या होती है, या विद्युत बल रेखाओं की मात्राएं क्या होती है, समान। जितनी उसके अंदर हो रही है उतनी क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। तो निर्गत विद्युत फ्लक्स यानी कि समरूप विद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ उपस्थित है, तो वहां पर विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, शून्य प्राप्त होगा। शून्य कैसे होगा, देख लीजिए। सबसे पहले समरूप विद्युत क्षेत्र एक समान लाइन है और समांतर दूरी पर उपस्थित है, परस्पर समांतर है। इस प्रकार के विद्युत क्षेत्र को क्या कहेंगे, समरूप विद्युत क्षेत्र। यानी कि इनके बीच की दूरी क्या हो, एक समान हो और परस्पर समांतर हो। इस प्रकार के क्षेत्र को अपन कहेंगे समरूप विद्युत क्षेत्र। इसके अंदर कोई बंद पृष्ठ उपस्थित है, क्या है, बंद पृष्ठ उपस्थित है। तो निर्गत और निवेशी विद्युत फ्लक्स क्या होंगे, यहाँ पर समान होंगे, तो कुल विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, शून्य होगा। क्या लिख सकते हैं, Q निवेशी या फाई निवेशी भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, निर्गत निवेशी फ्लक्स और निर्गत फ्लक्स फाई का मान क्या है, समान है। तो यहाँ फाई इक्वल टू क्या होगा, फाई इक्वल टू फाई निर्गत
प्लस 5 इक्वल टू किसके बराबर होगा? 0 के बराबर, क्योंकि समरूप विद्युत क्षेत्र में जितना निर्गत है उतना ही क्या है? निवेशी है। जितना निवेशी उतना ही क्या है? निर्गत है। तो जितना अंदर जा रहा है उतना ही क्या बाहर निकल रहा है। तो निर्गत विद्युत फ्लक्स या इससे संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? 0 प्राप्त होगा। क्या होगा? 0। यानी कि समरूप विद्युत क्षेत्र, समरूप विद्युत क्षेत्र और ये बंद पृष्ठ 5 निवेशी इक्वल टू 5 निर्गत बना लीजिए बेटा। अगला पॉइंट लिखोगे, यदि किसी स्थान पर विद्युत फ्लक्स का मान 0 है, विद्युत फ्लक्स का मान 0 है, तब निम्न संभावनाएं हो सकती हैं। इसमें भी पॉइंट नंबर फर्स्ट, बंद पृष्ठ समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित हो। पहला क्या होगा? बंद पृष्ठ समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित हो। दूसरा लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रत्येक बिंदु पर 0 हो। प्रत्येक बिंदु पर क्या हो? 0 हो। पॉइंट नंबर तीसरा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग हो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग हो, परंतु पृष्ठ के अंदर कोई द्विध्रुव उपस्थित हो। परंतु पृष्ठ के अंदर कोई द्विध्रुव उपस्थित हो।